क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये इंडेसिस चैप्टर टॉपिक का फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, 23 क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ स्टेटमेंट में इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a minus b a square plus ab plus b square, then the simplified form of l x to the power l upon x to the power m to the power l square plus lm plus m square into x to the power m x to the power n to the power m square plus mn plus n square x to the power n upon x to the power l to the power l square plus ln plus n square। ये हमें क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखिए एक टर्म मैं बता रही हूँ कैसे सॉल्व करनी है, फिर उससे बाकी जो टर्म्स है उन्हें कैसे सिंप्लीफाई करना है अंदाजा हो जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो थोड़ा सा एक पार्ट सॉल्व करके देखेंगे। एक पार्ट सॉल्व करने से हम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों को आगे का आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम उठा रही हूँ मैं सिर्फ x टू दी पावर l अपॉन x टू दी पावर m टू दी पावर l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर। देखिए पहले नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा क्योंकि सेम दोनों का बेस है, तो x टू दी पावर l माइनस m बनेगा। और बाहर वाली पावर क्या है मेरे पास, l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर। और बहुत ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है x टू दी पावर l स्क्वायर माइनस l क्यूब माइनस m क्यूब का। ठीक है, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो जब इस वाले टर्म से हमारा ये टर्म बन जाता है x टू द पावर l क्यूब माइनस m क्यूब, तो अगले वाले से बनेगा m क्यूब माइनस n क्यूब, अगले वाले से बनेगा x टू द पावर n क्यूब माइनस l क्यूब। तो यही काम हमने यहाँ किया है। सबसे पहले इस वाले टर्म को ऊपर लेके गए हैं, l माइनस m बनेगा। फिर बाहर की पावर अंदर की पावर को ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है l क्यूब माइनस m क्यूब का, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये वाली टर्म बांट दी है, बंद कर दी है। बंद करने पर एल क्यूब माइनस एम क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाता है। इसी तरह सेकेंड टर्म से आ जाएगा एक्स टू दी पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब, उससे अगले वाले से हो जाएगा एन क्यूब माइनस एल क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाती है तो एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल है। बेस इक्वल है। अब एल क्यूब से एल क्यूब कट हो जाता है, एम क्यूब से एम क्यूब कट हो जाता है, एन क्यूब से एन क्यूब कट हो जाता है, तो एक्स टू दी पावर आ जाएगी 0, दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। टिक द करेक्ट ऑफ दीज व्हेन x इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। ठीक है, अब इन्होंने कहा है आपको ऑप्शंस करेक्ट बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए तरीका क्या है, सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी पावर 1/3 है, माइनस 1/3 है, यानी कि मुझे कम से कम क्यूब तो करना ही पड़ेगा ताकि 1/3 खत्म हो जाए, क्वेश्चन आगे बढ़ सके, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो आगे हमें अभी फिलहाल कुछ नहीं पता, फिलहाल हम क्यूब कर रहे हैं दोनों साइड का, क्योंकि ताकि 1/3 कम हो जाए। सपोज करो 1/2 होता तो मैं स्क्वायर करती, 3 है तो मैं क्यूब कर रही हूँ। तो हमने ये x इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3 को पिक कर लिया है और दोनों तरफ का क्यूब करेंगे। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, x क्यूब इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3, इसका हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, अब a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया, a क्यूब यानी कि इसका क्यूब
माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एंड a माइनस बी। ये एज इट हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया है। ठीक है, अब अंदर की पावर बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ p बचेगा। सिमिलरली यहाँ 3 से 3 कटेगा तो p टू द पावर -1 बचेगा। p टू द पावर प्लस के 1/3 है, माइनस के 1/3 है, मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाती है। प्लस के 1/3 में माइनस के 1/3 करोगे तो 0 आएगा। p की पावर 0 यानी कि 1, तो p की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब बात आती है इसकी, ध्यान से देखिए तो ये तो क्वेश्चन में हमारे पास x है, इसकी जगह हम x पुट कर सकते हैं। तो अगले टर्म में हमारे पास आ जाएगा x³ p टू द पावर -1 को 1/p लिखा है, -3 लिखा है, ये दोनों p टू द पावर 0 हो जाएगा या p से p कट जाएगा और इसकी जगह हो जाता है x। ठीक है, 3x को इधर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा p -1/p। ठीक है, तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से लेके चले थे और फिर हिसाब से हमने देखा कि हमारा आंसर कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। ये क्वेश्चन हमारा 24 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। देखिए 25 क्वेश्चन पे p लिखा हुआ है, यानी कि पैटर्न को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की। सिंप्लीफिकेशन 1/1 प्लस a टू द पावर m-n प्लस a टू द पावर m-p प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर n-m प्लस a टू द पावर n-p प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर p-m प्लस a टू द पावर p-n। देखिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, इसे इक्वल टू आंसर इन्होंने हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है एज इट इज यहाँ से देखकर। अब क्या काम करेंगे, ये a टू द पावर m है और ये a टू द पावर -n है, -n नीचे जाके प्लस का n बन जाएगा, यानी कि a टू द पावर n, इसे नीचे लेके गए हैं। सिमिलरली -p नीचे जाएगा तो ये प्लस का p बन जाएगा। यही काम इसमें करेंगे और यही काम इसमें करेंगे। ठीक है, ये टर्म बन जाती है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए तो a टू द पावर m हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए याद रखना है कि करना क्या है, a टू द पावर m कॉमन ले लिया, a टू द पावर m हमने कॉमन ले लिया है तो 1 के अपोन में आएगा a टू द पावर m, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो a टू द पावर n बचेगा, यहाँ a टू द पावर p बचेगा। इसी तरह से अगले वाले जो टर्म है हमारा, उसमें से a टू द पावर n कॉमन लिया है, उससे अगले में से a टू द पावर p कॉमन लिया। देखिए सबसे पहली बात, ये बात पता कहाँ से लगी कि a टू द पावर m कॉमन लेना है या क्या कॉमन लेना है। देखिए एक तो 2 टर्म्स में आना है, दूसरी बात क्वेश्चन को सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। देखिए 1/an भी पता है, 1/a टू द पावर p भी पता है, तो 1/am ही बचा है, वो मेरे पास अपोन में भी आ जाएगा, साथ ही साथ ये दोनों बाहर भी चले जाएंगे। तो a टू द पावर m कॉमन लेने के मुझे 2 फायदे, एक तो इसके अपोन में आ जाएगा, दूसरी बात ये दोनों बाहर चले जाएंगे, तो हमारे पास ये टर्म बना। ऐसे ही सेम प्रोसेस बाकी दोनों टर्म्स में आपको करना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला टर्म सॉल्व करके देख लीजिए पहला टर्म में, और सेकंड और थर्ड टर्म का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टर्म बन सकती है। अब a टू द पावर m को ऊपर लेके जाएंगे तो a टू द पावर -m आएगा। ठीक है, अपोन में एज इट इज रहेगा। इसी तरह से यहाँ a टू द पावर -n बनेगा और यहाँ a टू द पावर -p बनेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस ये आ जाता है, डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे ही जैसे कि सबके अपोन में 2 2 2 हो तो सिंपल सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, तो इसी तरह से हमने यहाँ ले लिया ये वाला टर्म। अब इसे हम 1/a टू द पावर m लिख सकते हैं, इसे 1/a टू द पावर n लिख सकते हैं, इसे a टू द पावर 1/p लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल नीचे वाले जैसा बन जाता है, दोनों कट जाते हैं और आंसर कितना आ जाता है 1। यानी कि क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पर ये 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में है द वैल्यू ऑफ x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टू द पावर a प्लस b इंटू x टू द पावर b x टू द पावर c अपॉन में टू द पावर b प्लस c इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a टू द पावर c प्लस a। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने पिछली वीडियो में किया है इसी तरह का। l और m वाला b को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x टू द पावर a माइनस b, और बाहर ऑलरेडी x प्लस b है। यही काम इसके साथ करना है और यही काम इसके साथ करना है। ठीक है,
चाहे तो ना करें, सिर्फ इतना क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि कम से कम टाइम लगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होगा। फर्स्ट हम देखेंगे, उसी से दूसरी और तीसरी का अंदाजा लगा लेंगे। तो अब ये मेरे पास x टू दी पावर a माइनस बी और a प्लस बी बना, इन दोनों को फॉर्मूले की फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो उसकी जगह ये रख दिया। तो अगला टर्म क्या बनना चाहिए, x टू दी पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, उससे अगला क्या बनना चाहिए, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो ये पावर दिस पावर ये प्लस हो जाएंगी, ये सब कट हुआ तो x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 यानी 1 आ जाता है। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन अगर पावर की फॉर्म में चल रहा हो और सिमेट्रिक हो तो आंसर कितना आता है, 1। तो सीधा गैस भी किया जा सकता है कि इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3 देन 3x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल टू, ये पूछा है। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता रही हूँ, अभी पीछे क्वेश्चन ये वाला डिटेल में बताया था कि दोनों तरफ का क्यूब करेंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि x इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 प्लस n टू द पावर माइनस 1/3 लिखा हुआ, n की मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, 6। तो आपसे दो चीजें पूछी जाएगी, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा 1/3 और माइनस 1/3 की फॉर्म में किसी भी सेम नंबर की, तो आपसे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, ये वाला x क्यूब माइनस 3x की वैल्यू पूछी जा सकती है और nx क्यूब माइनस 3nx की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो उस स्थिति में अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको लिखना है n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, यानी कि n यानी कि 3, n स्क्वायर प्लस 1 बाई n कर देंगे, इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। और इस तरह का कोई स्टेटमेंट पूछा जाए 3x क्यूब माइनस 3 3 9 n 3 9x, ऐसा कुछ पूछा जाए तो आपको n स्क्वायर प्लस 1 करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए आपसे ये पूछा है, इसकी शक्ल इन दोनों में से किससे मैच हो रही है, इस वाले से मैच हो रही है ना। n की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो n की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। दूसरी बात, यहाँ भी n की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 3 9 प्लस 1 यानी कि 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो सीधी सी बात है, कुछ भी पूछा जाए या तो इसका इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर 10 होगा या 10/3 होगा, या तो 10 होगा या फिर 10/3। 10/3 कब होगा, इस तरह का होगा तो 10/3 हो रहा है, इस तरह का अगर होगा पूछा हुआ टर्म तो आपको 10 लिखना है। ठीक है ना, तो सीधा ये लगा देंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक है ये। आप क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c, c to the power z is equal to a, then x y z, a दे दिया, b दे दिया, c दे दिया और यहाँ पर से x y z की वैल्यू पूछिए। देखिए p यानी कि यहाँ पैटर्न क्वेश्चन है, यानी कि इसके जैसे और अन्य क्वेश्चंस भी आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। सबसे पहले बात लिखा हुआ है a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c, c to the power z is equal to a। देखिए क्वेश्चन करना कैसे है, आपको दिया है a टू दी पावर x इज इक्वल टू b लिख दिया है। अब ये x इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू b टू दी पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये भी है जैसे कि आप इन तीनों में से जो भी आपको रिजल्ट दे रखे हैं ना, किसी एक को पिक कर लेंगे, a टू दी पावर x इज इक्वल टू b। ठीक है, इसको भूल जाइए, अभी इस वाले तरीके से बता रही हूँ मैं आपको, a टू दी पावर x इज इक्वल टू b। आपने इन तीनों में से एक रिजल्ट पिक कर लिया, कोई सा भी पिक कर सकते हैं, a टू द पावर x इज इक्वल टू b। अब b की वैल्यू देखेंगे, b की जगह क्या लिख सकता है, b की जगह लिखा जा सकता है c टू द पावर 1/y, c टू द पावर 1/y लिख सकते हैं, लिख दिया। अब c की जगह क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से देखो c की जगह लिखा जा सकता है a टू द पावर 1/z, a टू द पावर 1/z इस c की जगह, और बाहर की पावर कितनी है, 1/y। ठीक है, अब इधर की तरफ क्या आ रहा है, a टू द पावर x, तो क्वेश्चन फाइनली बना हमारा a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर 1/yz। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल होती है, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 1/yz। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आया ना, तो हमारे पास आ जाएगा yz इज इक्वल टू x,
इस तरह से बन जाता है, ये वाला बन गया है। देखिए ये तो हमारा पास बना है x और ये आ जाएगा 1/yz, ये x है हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 1/yz, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x y z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया है। a टू द पावर x इज इक्वल टू b, b टू द पावर y इज इक्वल टू c, c टू द पावर z इज इक्वल टू a, दैट x y z की वैल्यू पूछी है। आप इन तीनों में से कोई भी एक रिजल्ट पिक कर सकते हैं। तो हमने एक रिजल्ट ले लिया है a टू द पावर x इज इक्वल टू b, ठीक है। अब b की जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से देखो b की जगह पुट हो सकता है c टू द पावर 1/y, इसकी पावर इधर शिफ्ट करोगे तो 1/, में जाएगी, तो b की जगह लिखा जा सकता है c टू द पावर 1/y, ठीक है, c टू द पावर 1/y। c की जगह क्या लिख सकते हैं, c की जगह लिखा जा सकता है a टू द पावर 1/z, तो c की जगह लिख दिया a टू द पावर 1/z। बाहर की पावर 1/y मेंटेन रखी है। अब अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, तो फाइनली बनेगा a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर 1/yz। बेस अगर इक्वल है तो पावर्स इक्वल होती है, यानी कि x किसके इक्वल हो जाएगा 1/yz के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x y z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। द वैल्यू ऑफ x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c टू द पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस वाले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो x टू द पावर a माइनस b बन जाएगा। बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर इन दोनों को ध्यान से देखें तो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का, दैट इज a माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a क्यूब माइनस b क्यूब का। इसी तरह से अगले वाले में बनना चाहिए b क्यूब माइनस c क्यूब का, देखिए ध्यान से। इस तरह से अगले वाले में बनना चाहिए c क्यूब माइनस a क्यूब का। तीनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगी। अब बेस इक्वल है तो पावर बेस इक्वल है तो अगर पावर्स क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब कट हुआ, b क्यूब से b क्यूब कट हुआ, c क्यूब से c क्यूब कट हो जाएगा। तो x टू द पावर कितनी आ जाएगी, 0 यानी कि 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। जो भी क्वेश्चन सिमेट्रिक है और पावर्स के फॉर्म में चलता है उसका आंसर मोस्टली 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इफ टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। देखिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही निकल आएगा। मेन बात इसकी है। तो सबसे पहली बात लिखा हुआ है टू दी पावर x इज इक्वल टू 3 टू दी पावर y इज इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस z। इन तीनों को हमने इक्वल टू k मान लिया है। अब 2 की वैल्यू k की फॉर्म में निकालेंगे, 3 की वैल्यू भी k की फॉर्म में निकालेंगे और 6 की वैल्यू भी k की फॉर्म में निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 दी पावर x इज इक्वल टू k। देखिए वैल्यू कैसे निकालने के लिए कह रही हूँ मैं इस तरह से कह रही हूँ जैसे 2 दी पावर x इज इक्वल टू हमने k मान लिया है, ठीक है। अब ये पावर अगर इधर शिफ्ट होगी तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा k टू दी पावर 1 अपॉन x। इसी तरह से 3 आ जाएगा k टू दी पावर 1 अपॉन y। यही काम हमने किया है। 2 इज इक्वल टू k टू दी पावर x लिखा है, 3 इज इक्वल टू k टू दी पावर y लिखा है। अब 6 लेंगे, 6 टू दी पावर माइनस z इज इक्वल टू k। इस 6 की जगह 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 2 इंटू 3 टू दी पावर माइनस z इज इक्वल टू k। 2 की जगह आप k टू दी पावर 1 अपॉन x रख सकते हो, 3 की जगह k टू दी पावर y रख सकते हो और ये हो जाता है k टू पूरे की पावर हो जाएगी माइनस z, k एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस इक्वल है तो k टू दी पावर हो जाएगी 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y और बाहर पावर रहेगी माइनस z, ठीक है। या अंदर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो k टू दी पावर माइनस के z अपॉन x माइनस के z अपॉन y इज इक्वल टू k टू दी पावर 1, ये बनेगा। अगर इधर इस वाली टर्म में देखेंगे ध्यान से, अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होती है। बेस इक्वल है, इधर भी k है इधर भी k है, तो पावर क्या होंगी, इक्वल होगी। माइनस की z अपॉन x माइनस की z अपॉन y इज इक्वल टू 1, ये बन जाता है, ठीक है। अब z को हमने कॉमन लिया है यहाँ से और इधर भेज देंगे तो बनेगा माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन z।
अब तीनों को इन दोनों को भी इधर की तरफ ले आएंगे तो बनेगा 1/x प्लस के 1/y प्लस के 1/z इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाता है और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।